हरियाणा के हालात पर अब इंडिया न्यूज नजर बनाए हुए है। नूह में जो हिंसा और बवाल की शुरुआत हुई थी उसका असर अलग अलग जिलों में देखने को मिला और अब बारी है एक्शन की। हरियाणा के नूह में आज फिर से बुलडोजर चल रहा है। नूह में प्रशासन का बुलडोजर उन जगहों पर चल रहा है जहां जहां हिंसा और बवाल के दोषी हैं। लगातार दूसरा दिन यह है जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अवैध कब्जों पर यह बुलडोजर चल रहा है। अवैध तरीके से निर्माण, अवैध तरीके से कब्जा, साथ ही साथ जिन जिन घरों की छतों से पत्थरबाजी हुई है उन घरों को चिन्हित किया गया है। ऐसे में 45 अवैध दुकानों को ढा दिया गया है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी हो रही है। आज चप्पे चप्पे पर निगरानी रखना जरूरी भी है। इस तरह हिंसा और बवाल के हालात के बाद अगर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है तो हिंसा वाली जगह पर यह बुलडोजर चल रहा है और ये सीधा संदेश भी है कि अगर इस तरह से हिंसा और बवाल के पीछे कोई आरोपी होता है तो फिर उस पर सख्त एक्शन भी होगा। गिरफ्तारियां एक तरफ बढ़ गई हैं, हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या बढ़ी है, एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती ये इंश्योर करने के लिए कि हालात अब सामान्य रहें और आम लोगों में जो दहशत और सहमे हुए जो लोग हैं उन्हें नॉर्मलाइज किया जाए, उन्हें ये हालात पर अब विश्वास दिलाया जाए कि हालात अब सामान्य हैं। साथ ही साथ कर्फ्यू में ढील देना इस बात का संकेत भी था। कल भी कर्फ्यू में ढील दी गई थी। धारा 144 जहां जहां लगी थी वहां वहां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अब इंटरनेट सेवा जो बंद की गई थी उसकी मियाद भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हरियाणा के नूह में आज फिर से बुलडोजर का एक्शन, और ये एक्शन कैसे हुआ है ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ भी हैं क्योंकि जब जब बुलडोजर का एक्शन होता है लोग विरोध करने के लिए सामने आ जाते हैं। ऐसे में टकराव की स्थिति में हालात कहीं बिगड़ ना जाएं उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हनु सैनी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट दिखाएंगे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हनु, अभी ताजा अपडेट क्या है? कितनी ऐसी जगह है जहां पर पीला पंजा चला है कल के एक्शन के बाद में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जब हिंसा हुई है नूह में और जिस तरह से रैली निकाली गई उस पर लेकर के काफी चर्चाएं बनी हुई थी। उसके बाद से ही जो सबसे बड़ा मुद्दा वो बीच में साइबर क्राइम को लेकर भी आया था, क्योंकि साइबर क्राइम ने कुछ समय पहले ही वहां पर कई सारे छापेमारी की थी। उसके बाद से जिस तरह से इन्होंने हमला किया मोनू मानेसर को लेकर के, ये काफी सारी सिचुएशन ऐसी बन गई कि पूरा माहौल जो था वो एक आतंकी तौर पर इन्होंने हमला करने वाला टाइप बन गया था। तो कहीं ना कहीं शरारती तत्व जो बीच में आए थे उन पर अब जो कार्रवाई की जा रही है, पीला पंजा जो चलाया जा रहा है सीएम मनोहर लाल जी द्वारा जो सुनिश्चित किए गए थे, ये वही घर हैं जिनमें से आप पत्थर फेंके जा रहे थे। और लगातार जो जिला प्रशासन है वो ये कार्रवाई कर रहा है, वो लिस्ट बना रहा है। जो जितने भी घर थे जो बिना रजिस्ट्री के हैं उन सब पे भी पीला पंजा चलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि एसटीएफ की टीम और बाकी कहते हैं आर्मी की टीम और बाकी पुलिस दल वहां पे मौजूद है। उनकी निगरानी में ही पीले पंजे चलाए जा रहे हैं और लगातार अभी जो कार्रवाई है वो चल रही है, आज भी चलेगी और आने वाले 2 से 3 दिन भी चलेगी। क्योंकि बताया जा रहा है कई ऐसे जो घर बने हुए हैं, जो जमीन सरकार की जमीन है उस पर उन्होंने बनाए हुए हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी वो लगातार जिला और जो उपायुक्त है वो इस पर कार्रवाई करवा रहे हैं। हनु, दर्शकों को ये भी जरा समझाइएगा क्योंकि पहले हिंसा की घटना होती है, बवाल होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती होती है, लोगों को नॉर्मल करने की कोशिश रहती है, हालात सामान्य करने पर पूरा जोर रहता है। उसके बाद अचानक से बुलडोजर का एक्शन, क्या इस हिंसा और बवाल से जोड़कर भी देखा जाए कि तुरंत एक्शन भी हो रहा है? क्योंकि खबर यह भी है कि जिन जिन घरों से पत्थरबाजी हुई उन घरों को भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही अब प्रशासन की टीम ये भी कह रही है कि अवैध निर्माण है, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम और गुरुग्राम से लगते इलाकों में अवैध कॉलोनियां जो है वो काफी बसती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के अलग अलग इलाकों में अपने मकान बनाना शुरू कर देते हैं, कॉलोनियां काटना शुरू कर देते हैं, जो कि सरकारी आवास योजना के तहत अगर या हमारे सीएम मनोहर लाल जी ने एक मुहिम निकाली थी कि जितने भी जो घर कॉलोनी जो भी बनेंगी लोगों को, उन्हीं लोगों को घर दिए जाएंगे जिनको घरों की जरूरत है। उसी के साथ साथ कई लोगों ने उसका, जो बिल्डर कह सकते हैं या ठेकेदार कह सकते हैं, इन लोगों ने उस चीज का नाजायज फायदा उठाया और उन्होंने अलग अलग जगहों पे, अगर यहाँ से गुरुग्राम से अगर बात की जाए तो नूह, फरीदाबाद और इधर की तरफ लगते इलाके जो है ना अपने सोनर तक में, उन्होंने अलग अलग इलाकों में आज जमीनें काट करके अपने प्लॉट जो है वो बेचना शुरू कर दिया। उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है तो वो इलीगल ही माने जाते हैं। तो ऐसे में जो ये इलीगल बने हुए हैं इन पर कहीं ना कहीं डीटीपी विभाग एक नया डिपार्टमेंट बनाया है सीएम मनोहर लाल द्वारा और उन पर अब ये जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और
सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये वो भी ऐसे घर उनमें वो भी इन्वॉल्व है जो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से घरों से पत्थर फेंके जा रहे थे। ये वो भी घर है, उनमें से भी घर हैं। और आपको बता दूं कि ये कहते ना इलीगल बने हुए थे। अब उन पर जब रजिस्ट्री की और उनके घरों की जब पूरी पेपर वर्क देखा गया डीटीपी विभाग और जिला उपायुक्त द्वारा, तो अब उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। आप बता रहे हैं कि वो लोग हैं जो कि बाहर से आकर बस जाते हैं, इलीगल तरीके से कब्जा करते हैं। अब ये परेशान ये भी थे कि इनके जो ठिकाने हैं, घर हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। प्रशासन ने ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जो कि हिंसा और बवाल के पीछे आरोपी हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा, और इसीलिए बुलडोजर का ये एक्शन जारी है। हनु, आप रहिएगा। इस बीच बड़ा अपडेट भी मिल रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार सख्त है, ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मोनू माने सर पर भी शिकंजा कर सकता है। साथ ही साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या निर्देश दिए हैं, एक बार सुनिए आप। नूह में हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है और अब तक 102 एफआईआरें दर्ज हो चुकी हैं, 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और हम एक भी निर्दोष को सज़ा ना मिले और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत पे हमारी पुलिस काम कर रही है। इसलिए पुख्ता सबूत इकट्ठे करके ही ये कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया का एक का हम स्कैन कर रहे हैं। मैंने जो स्पेशल सेक्रेटरी होम है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसमें आईटी सेल के लोगों को भी लिया गया है, तो वो सारा सोशल मीडिया को स्कैन करेगी और स्कैन करने में अगर कुछ लोगों ने उत्तेजनात्मक पोस्टें डाली होंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दोषियों को बख्शने के मूड में कतई हरियाणा सरकार नहीं है और जब जब कड़े एक्शन होते हैं तो बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट भी करते हैं कि अगर इस तरह के दंगों में आप इन्वॉल्व रहते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी, फिर आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए एहतियात बरतें। इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाया। जावेद हुसैन जब वहां पहुंचे उन्होंने क्या देखा, रिपोर्ट देखिए। शिव मंदिर के पास का ये नल्हड़ चौक के पास का इलाका है और यहाँ पर जो इस नूह की जो मीडिया प्यारों हैं यहाँ पे और जो दूसरे अधिकारी वो मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये तोड़फोड़ किया जा रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर जब यहाँ पर अभी सोमवार को जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ और उसके बाद तमाम ऐसे मकाने हैं, लेकिन आखिर जो मकान है, जो कुछ मकानों पे कार्रवाई हो रही है, इसको क्या कहा जाए ये भी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो प्रशासन का कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर ये बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी, वो हुई थी बदमाशों को लेकर और उन वैसे लोगों को लेकर जो कहीं ना कहीं समाज के लिए जिनको समाज के लिए वो माना जा रहा था कि जो कहीं ना कहीं समाज को परेशान कर रहे हैं या जो बदमाश है। लेकिन ऐसे में नल्हड़ चौक के पास जो जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसमें क्या कहा जाए ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है, ना ही नूह प्रशासन की तरफ से कोई क्लियर कहा जाए। लेकिन देखिए पुलिस पूरी फोर्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है इस बुलडोजर कार्रवाई के पास को लेकर। और खुद यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए हालांकि मीडिया से उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया, लेकिन चेहरे पे हंसी या जो भी चीज़ें किस वजह से क्या है और कार्रवाई क्या है ये अभी साफ नहीं ये कर रहे हैं प्रशासन। लेकिन उनका कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है और अभी कुछ देर पहले ही ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर ड्रोन कैमरे को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन जो है प्रशासन की तरफ से या आप लोग इंडिविजुअल है? प्रशासन की तरफ से। किस लिए, मतलब यहाँ पर कुछ ये दिखाने के लिए। मतलब अभी क्या आप इसको यूज करेंगे, हो चुका है? नहीं, यूज होगा और होएगा। मतलब क्या ये कार्रवाई और भी आगे आना है या मतलब ड्रोन का किस लिए कैमरा यहाँ पे, क्या और भी ये मकान शासन को देना है ना वीडियोस बना के, तो वे अपने लिए। क्या आगे भी कोई कार्रवाई हुई है?
सर अभी पता नहीं है, मैम अच्छा, बताएंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे ड्रोन कैमरा भी है, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, फोर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या एकदम से ये जो कार्रवाई है सोमवार की घटना के बाद से अचानक इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आज ही रोहिंग्या जो के लोग हैं उनके भी झुग्गियों को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद इस तरह की कंस्ट्रक्शन को इलीगल माना जा रहा है। हालांकि ऐसे और तमाम मकान हैं, तो अब ये देखना होगा कि क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर है या इसके पीछे कोई और कार्रवाई है। ये अभी जो ये मामला है पूरा, ये बाद में साफ हो पाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ नू। जावेद हुसैन की इस रिपोर्ट में आपने देखा कैसे लोगों को पहचान करके चिन्हित करके उनके ठिकानों को, और वहां बुलडोजर का एक्शन कल भी हुआ, आज भी एक्शन जारी है। आगे कहां-कहां बुलडोजर पहुंचा है, कहां-कहां चल चुका है, ये भी आप जानेंगे। बहुत